खुदावंद के बाबरकत नाम में एक दफ़ा फिर आपकी सलामती हो। और तो आज हम अपनी रूटीन के मुताबिक खुदावंद के साथ साथ चलते हुए देखेंगे आज फिर लाइफ एंड मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तालीमात और हयातुल मसीह सिलसिला बसिलसिला और तरतीब वार। और जैसे कि हम इस तरह जर्नी करते हुए आजकल स्टडी कर रहे हैं लॉर्ड्स प्रेयर, नॉर्मली नॉन लॉर्ड्स प्रेयर, जिसको हम कहते हैं, जो कि शागिर्दों की दुआ है, डिसाइपल्स प्रेयर। और दुआ के बारे में अक्सर कहा जाता है कि दुआ एक क्रिश्चियन के लिए, जैसे हम कोई भी इंसान सांस लेता है उस तरह दुआ भी हमारी ज़िंदगी का इस तरह का क्रिश्चियन का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि प्रेयर इज़ द वे, ऐसा वसीला है जो हमें खुदा की हजूरी में खींच लाता है, नोट इवन लाता है, खींच लाता है। क्योंकि खुदावन कभी कभी हमारी ज़िंदगी में ऐसी बातें होने देता है कि उसको लेकर कम से कम उस बात को, उस मसले को, उस जो भी सिचुएशन है, सो क्या दुआ जो है हमें खुदावन के पास लाने का, उसके हजूरी में लाने का सबब बनती है। और ये दुआ का जो एक सादा सा मुख्तसर सा एक शॉर्ट इनक्रेडिबल पैसेज है, हमारे लिए कह सकते हैं कि नाकाबिल यकीन और वसी खजाना है, वसी तरीन खजाना है, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा मैदान खोल के रख देता है, जिसको समेटना और बयान करना आसान नहीं है। जैसे कि हम एक एक पैरा लेकर, एक एक फ्रेज को लेकर, फ्रेज बाय फ्रेज इस पे गौर कर रहे हैं। तो आज हम तीसरे फ्रेज को देखेंगे, जो कि है तेरी बादशाही आए। लेट्स रीड मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 9 to 13। वर्स 9, बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। वर्स 10, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। 11, हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को मुआफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर, और हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। Thy kingdom come, an incredible statement, 3 simple word। ग्रीक में भी 3 है, इंग्लिश में भी 3 है, और इवन उर्दू में भी 3 है। तेरी बादशाही आए। 3 सादा से लफ्ज़ हैं, लेकिन ये एक ऐसा डोर हम खोल देते हैं, तो समथिंग हमारे माइंड से बियॉन्ड दैट वी कुड एवर कंसीव। इसमें अगर देखें तो यह है दूसरी पिटिशन, दूसरी एक रिक्वेस्ट है। पहली रिक्वेस्ट क्या थी? तेरा नाम पाक माना जाए, यानी कि दुआ करने के लिए हम खुदा के सामने आए हैं, लेकिन इससे पहले कि हम अपनी कोई रिक्वेस्ट, अपनी कोई प्ली, अपना कुछ बताएं, बिफोर दैट वी आर जस्ट एग्जॉल्टिंग हिम। और रिक्वेस्ट पहली क्या है? योर नेम बी ग्लोरीफाई, तेरा नाम पाक माना जाए। और दूसरी पिटिशन में उसने कहा है दाई किंगडम कम, एग्जॉल्टेशन, ये उसकी बड़ाई और उसकी तारीफ की जा रही है। दूसरी पिटिशन, द लॉर्ड जीसस इज द किंग ऑफ किंग्स, हु इज राइटली अ किंग एंड द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड। और अगर हम बाइबल को थोड़ा सा भी जानते हैं तो हम जानते हैं कि दिस इज द ऑल्सो विल ऑफ फादर, बाप की भी यही मर्जी है कि हम दुआ करें और खुदा की मर्जी के साथ हमारी मर्जी शामिल हो। दैट इज मेन थिंग, कि व्हेन वी प्रे इन वन कोड विद गॉड, प्रे इन वन कोड विद गॉड।
ज़बूर 2:6 में लिखा है 2:6 कि खुदा की मर्जी क्या है। तो वहां पे खुदा खुद कहता है, खुदा बाप जिसे यहोवा खुदा कहता है, मैं तो अपने बादशाह को अपने कोहे सैऊन पर, कोहे मुकद्दस सैऊन पर बैठा चुका। खुदा जो काम करना चाहता है ना, ऑलरेडी ही हैज डन। हमारे लिए फ्यूचर है, हमारे लिए प्रेजेंट है, हमारे लिए पास्ट है, लेकिन खुदा टाइम की कैद से बाहर है, उसके लिए सब कुछ एक ही टाइम है। Yet have I set my king upon my holy hill Zion। यानी अपने बेटे को खुदा ऑलरेडी वो दर्जा दे चुका है। He already exalted him as a king। वर्स 7 में पढ़ते हैं, खुदा ने मुझसे कहा तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ, मुझसे मांग तो मैं तुझे कौमों को तेरी मिरास के लिए दूंगा और सरजमीन के इंतहाई हिस्से तेरी मुमलकत के लिए तुझे दूंगा। अटरमोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ फॉर दाई पोजेशन। गौर करें कि खुदा की किस कदर ये बाप की मर्जी है, ख्वाहिश है, डिजायर है कि उस दुनिया की बादशाह, द किंगडम ऑफ द अर्थ जो है, उसका वारिस कौन हो? उसका बेटा, और उस पर उसका रूल हो, उसकी रेन हो। वो दाऊद के तख्त पर कोहे मुकद्दस है उन पर, और ये खुदा का वादा भी था। आपको याद होगा कि जब दाऊद हैकल बनाने लगा, ही वांटेड टू बिल्ड अ टेम्पल फॉर द लॉर्ड, उसकी बड़ी डिजायर थी। तो नातन नबी के जरिए से गॉड सेंड हिम अ मैसेज, यू कांट बिल्ड दैट टेम्पल, तू ये हैकल नहीं बना सके। वाई? आपको पता है वाई? God stop him, you can't do that। Yes, even he was a chosen। उसके लिए एक ऐसी बात खुदा ने कह दी कि I have found a man after my own heart। ये दर्जा कम ही किसी को खुदा ने दिया कि मुझे मेरे दिल के मुताबिक बंदा मिल गया है। इट्स लाइक आई थिंक ही थिंक आफ्टर माई ओन हार्ट। तो उसको भी खुदा ने मना कर दिया, बिकॉज खुदा ने कहा यू आर अ मैन ऑफ ब्लड, तेरे हाथों ने खून बहाया है। इसके बावजूद उसकी ये डिजायर को खुदा ने खत्म नहीं किया। उसने खुदा ने उसके साथ एक बहुत बड़ा वादा किया, अ ग्रेट प्रॉमिस। 2 सैमुएल 7 में उसके बारे में है कि वर्स 12 में, तेरी नस्ल को जो तेरे सुल्ब से होगी खड़ा करके उसकी सल्तनत को कायम कर दे, किंगडम। वर्स 13, वो ही मेरे नाम का एक घर बनाएगा और मैं उसकी सल्तनत का तख्त हमेशा के लिए कायम करूंगा और मैं उसका बाप होऊंगा और वो मेरा बेटा होगा। ही शैल बिल्ड अ किंगडम विच शैल नेवर एंड। वो प्रॉमिस उसकी नस्ल के जरिए से था, यहूदा की नस्ल से बादशाह जो आएगा, जिसके सल्तनत की, जिसकी किंगडम की, जिसके रूल्स की इंतहा ना होगी, एंड ना होगा जिसका। ओल्ड टेस्टामेंट में ये बहुत दफ़ा प्रॉमिस को दोहराया गया, अ किंग इज कमिंग। और किस तरह उसके लिए हम अगर यसाया का सहीफा देखें, उसके ज़रिए से खुदावंद ने हमें बताया कहता है यसाया चैप्टर 9 वर्स 6 में, जिसको आप चर्चिज में सुनेंगे अक्सर क्रिसमस के सीज़न में, प्रॉमिस ऑफ अ किंग इज कमिंग। लिखा है हमारे लिए, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कांधे पर होगी और उसका नाम, 4 उसको टाइटल दिए गए, अजीब मशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा। क्या है? वंडरफुल काउंसलर, माइटी गॉड, फादर ऑफ इटर्निटी, everlasting father, prince of peace। who is that? Isaiah 700 years before Christ born ये प्रोफेसी उसने की। और उसके बारे में लिखा है कि उसकी सल्तनत के इकबालमंदी और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी, यानी कि उसकी किंगडम यहाँ से शुरू होगी जेरूशलेम से, और क्या होगी, फैलती 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 पूरी दुनिया को कवर करेगी। और उसके लिए भी एक प्रोफेसी थी,
डैनियल को एक खुदा ने रोया दी थी, एक मूर्त पता है उसने देखी, जिसका सर सोने का और ये आखिर में फीट उसके किस तरह थे कि क्ले मिक्स, और एक पत्थर, छोटा पत्थर आके लगा एंड है, और उसने उसको स्मैश कर दिया, और वो पत्थर स्टोन, जिसको हम चट्टान भी कहते हैं, रॉक बनता 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 सारी दुनिया पर, दैट इज क्राइस्ट। वो दाऊद के तख्त पर, उसकी ममलकत पर आज से अब तक हुक्मरान रहेगा, और अदालत और सदाकत से उसे क़याम बख्शेगा। लिखा है रब्बुल फ़ौज की गयूरी ये करेगी। खुदावन ने, खुदा बाप ने ये प्रॉमिस किया है, तो उसने कहा कि आई विल ब्रिंग इट पास। जब खुदा वादा करता है तो वो वादों का सच्चा और कौल का पक्का है। सो हम कहते हैं तेरी बादशाही आए। एक ईमानदार, एक बिलीवर जब कहता है ना दाई किंगडम कम, योर किंगडम कम, और तेरी बादशाही आए, इसमें एक कन्फेशन है, एक कन्फेशन भी है। वो क्या है कि जैसे कह रहे हैं कि नॉट माई किंगडम, योर किंगडम कम, नॉट माई डिजायर टू बी फुलफिल्ड बट योर, मेरा राज नहीं, मेरी बादशाही नहीं, मेरा कंट्रोल नहीं, बल्कि तेरा कंट्रोल। दिस इज अगेंस्ट आवर नेचर, हमारी नेचर के खिलाफ है। आज दुनिया जो चाहती है कि आई वॉन्ट टू बिल्ड माई एम्पायर, आई वॉन्ट टू बी द किंग ऑफ माई लाइफ, आई वॉन्ट टू बी, यानी कि अगर आप हिस्ट्री पढ़ें, भरी पड़ी है, जिसमें हमेशा लोग इसी चक्कर में दौड़ में पड़े रहे। आई वॉन्ट टू बिल्ड माई किंगडम, मैं चौधरी हूँ, मैं सरदार बनना, आई वॉन्ट टू बी लीडर, आई वॉन्ट टू बी दिस। और आज भी है दुनिया में दिस डिजायर। और इसके लिए बेस्ट इलिस्ट्रेशन, एक पिक्चर आपको एक बच्चे की सूरत में देख सकते हैं। न्यू बोर्न बेबी को अगर देखें तो उसको अपनी फिक्र के सिवा किसी चीज की फिक्र नहीं है। ही डजंट नो द कम्युनिटी स्पिरिट, फेलोशिप स्पिरिट। उसके अंदर क्या है? ओनली वन थिंग, मी 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 मी, आई वॉन्ट आई वॉन्ट आई वॉन्ट। जरा सा बड़ा बच्चा होता है तो वो क्या कहता है? इट्स माइन, यू कांट हैव इट। मेरा है, मैं नहीं तुझे दूंगा। यानी कि ये एक बिल्ट इन है हमारे अंदर, क्योंकि गुनाह की वजह से। और जरा और सा बड़ा होता है तो हम खुद उसको ऐसी तालीम देते हैं। इन दीज डेज इवन मॉडर्न सोसाइटी में देखें तो हम उनको थ्रू एडवर्टाइजिंग और थ्रू, हम कहते हैं कि स्कूल एज में जरा बड़ा हो जाता है, जूनियर या हाई स्कूल में चला जाता है, तो हम क्या सिखाते हैं? यू आर द किंग ऑफ योर डेस्टिनी, और यू विल गवर्न योर लाइफ, योर डेस्टिनी, योर डिजायर्स, योर फेट। और यही हम सिखाते हैं, नहीं तू मालिक है। और आजकल तो हम कहते हैं दिस इज माई लाइफ, दिस इज माई लाइफ, मैं अपनी जिंदगी से जैसे मर्जी करूं, जैसे मैं मर्जी गुजारूं। दिस इज नॉट बाइबल टीच अस। और जब हम ऐसे सिखाते हैं तो बच्चे के अंदर तो ऑलरेडी है खुद सरी। खुदा का कलाम कहता है कि खुद ही उसके साथ बुराई उसके साथ जुड़ी हुई है। वो कहता है आई वॉन्ट टू डू माई सेल्फ। और मुझे याद है जब अलायशा छोटा सा था तो वो हमेशा जो भी उसने दादाजी ने सिखाना 5 साल, तो उसने कहा अब्बू जी मैं खुद करूँगा, मैं खुद करूँगा। हर चीज़ खुद करना चाह रहा है। ये इनसाइड है खुदा के इंसान के अंदर, क्योंकि सिन की वजह से। बच्चे आप उनको उससे कुछ लेके कुछ करना चाहे, नो 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 आई विल डू दैट। तो जब हम उसको इस तरह की टीचिंग भी देते हैं, स्कूल से भी मिलती है, सोसाइटी से भी मिलती है, कि आजकल टीचिंग चर्चिज में ऐसी है, सेल्फ स्टीम चर्च में ये है, यू कैन सर्च, यू कैन बिल्ड, यू कैन बी किंग ऑफ योर ओन लाइफ। और इसी पर मबनी वो कंपटीशन के साथ इस दुनिया में रहता है, तो बहुत सारे उस जगह को हासिल, उस मुकाम को नहीं पाते, तो फिर वो क्या होता है, उनके अंदर गिल्टी और इस तरह की बातें पैदा होती हैं। और जब हम इस जगह पे आते हैं, इस तरह की तालीम हमें मिलती है अचानक कि नॉट माई किंगडम, योर रूल, तो हमारा जहन कबूल नहीं करता कि तेरी मर्जी,
तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही, तेरी मर्जी पूरी हो मेरी जिंदगी में। नो नो नो, ये हमारी नेचर के, टोटल नेचर के खिलाफ बात है। आज हमारे पास तालीम ऐसी है, नेम एंड क्लेम, जो जिस हुक्म कर खुदा ने वादा किया है, वी विल गिव यू। हम बेशक दुआ पढ़ते हैं, लेकिन हम सोचते नहीं कि हम कन्फेस कर रहे हैं, डेली कन्फेस करते हैं कि नॉट माई किंगडम, नॉट माई विल, नॉट माई डिजायर, योर विल बी डन। और जिस तरह पॉल कहता है, अब मैं जिंदा न रहा, नो मोर मी, हम कहते हैं ना माई लाइफ, वो कहता है जब उसने खुदावन को पा लिया, जब खुदावन ने उसको पकड़ा, तो ही क्राइड आउट, नो मोर आई लिव्ड बट क्राइस्ट लिव इन मी, आई डाइड विद क्राइस्ट, आई डाइड विद क्राइस्ट। वो जो डेड होता है उसकी कौन सी डिजायर हो बता सकते हैं आप? ना ही उसकी डिजायर होती है, ना ही उसको कोई बुरा भला कहता है तो आगे से वो एंग्री होकर जवाब देता है। अब मैं जिंदा न रहा, मसीह मुझ में जिंदा है, मेरा जीना मसीह, मेरा मरना मसीह। और एक ईमानदार के लिए क्या है, आपको हमेशा याद रखें, जब आपको कोई कहता है ना दिस इज योर डेस्टिनी, योर लाइफ, रीड गलेशियन 5:24। और जो मसीह यीशु के हैं, दोज आर गिवन योर हिज लाइफ और हर लाइफ टू क्राइस्ट। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने जिस्म को, यानी कि डिजायर जो है जिस्म की है, उसकी रगबतों समेत स्लीब पर खींच दिया है। सारी डिजायर्स विद पैशन इज नेल्ड ऑन क्रॉस। और ये पॉल ने किया, क्योंकि जब हम यकीनन ये ईमान रखते हैं, हम मसीह पर ईमान लेते हैं, जब हम सच्ची तौबा करते हैं, रिपेंटेंस होती है, तो हम इकरार करते हैं क्या, क्राइस्ट इज माई लॉर्ड। अगर हम उसको लॉर्ड नहीं मानते तो देन हमें थोड़ा सा गौर करने की जरूरत है। लॉर्ड मीन मालिक, आई एम योर सर्वेंट, यू आर द लॉर्ड ऑफ माई लाइफ। क्योंकि जब तक हम ये इकरार कन्फेस नहीं ना करते दैट जीसस इज द लॉर्ड, ही इज लॉर्ड, नॉट ओनली दैट, जीसस इज द लॉर्ड ऑफ माई लाइफ, नॉट ओनली उसका ये जो टाइटल है, जीसस इज द लॉर्ड ऑफ माई लाइफ, आई कांट गो अगेंस्ट माई लॉर्ड एंड टू फुलफिल माई डिजायर। नौकर का क्या काम होता है, सर्वेंट का क्या काम होता है, यस लॉर्ड, ही नेवर से नो लॉर्ड। जब आप नो कहते हैं, इज नॉट योर लॉर्ड, आपने सिर्फ कहना है यस, ओनली यू कैन से यस। इफ यू बिलीव दैट जीसस इज योर लॉर्ड, यू कैन ओनली से यस। तो अब जब यस करते हैं तो फिर आपकी जिंदगी का मालिक यीशु है, द किंग ऑफ योर लाइफ। तो ये असल में जब हम सल्वेशन की, निजात की बात करते हैं, दैट इज ट्रू सल्वेशन। जब तक हम लॉर्ड नहीं ना मानते, अपनी मर्जी पूरी करते हैं, ही इज नॉट, यू आर नॉट सेव, यू हैव नॉट गॉट द सल्वेशन। सल्वेशन का मतलब ही तब है जब ही इज द लॉर्ड ऑफ योर लाइफ, वो आपका सेवियर है, वही आपका निजात देता है। यू हैव टू हैव दैट, उसको अपना लॉर्ड मानना। खुदावंद का कलाम कहता है रोमन्स 10 में, दिल से ईमान लाना और मुंह से इकरार करना। वाई वी नीड टू कन्फेस विद माउथ। अगर हम दिल से यकीन कर लें, आप आके कह दो, मैं आके किसी को बता दूं आपको कि आई एम बॉर्न अगेन, मैंने मसीह को कबूल कर लिया है इन माई हार्ट, तो मे बी आप कैसे ओके, आई डोंट नो हाउ कैन। तो उसके लिए क्या है, आपने कन्फेस करना है। और कन्फेशन का सबसे अच्छा तरीका पता है क्या होता है, बैप्टिज्म। दैट्स व्हाई वी नीड बैप्टिज्म। देन यू कैन से पब्लिकली, इनसाइड हार्ट को ओनली खुदा जानता है। आई डोंट नो योर हार्ट, यू डोंट नो माई हार्ट, बट टू
आप जो कम्युनिटी है, जो फेलोशिप है, जो क्लीसिया है, उसके सामने आपको बताने के लिए कि आई एम योर पार्ट ऑफ योर बॉडी, आई एम अ पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी, ए पार्ट ऑफ दिस चर्च। क्या करते हो? सबके सामने आप बैप्टाइज्ड होते हो। देन बैप्टाइज से हमेशा याद रखें, यू आर नॉट गोइंग टू बी बोर्न अगेन बाय गोइंग इन द वाटर। आपके दिल से जब आप यकीन कर लेते हैं ना, लॉर्ड आई बिलीव दैट यू डाइड फॉर माई सिंस, यू शेड योर ब्लड फॉर माई सेक, एंड आई रिपेंट एंड आई बिलीव दैट यू आर माई लॉर्ड, दैट इज फ्रॉम योर हार्ट। द मोमेंट यू से दैट फ्रॉम योर हार्ट, यू आर बोर्न अगेन, you are new person, you are new creation. From that very moment you become a new person, born again person. That very moment, whenever that happened, you are a new creature, you are a new. और उसके बाद baptism just followed that. Second step होता है baptism, not first step. मैं खुद भी अपनी ज़िंदगी में काफ़ी कंफ्यूज रहा इस बातों से, क्योंकि हमें हमेशा यही तसव्वुर था, यही सोच थी, इफ आई गॉट बैप्टाइज्ड, इफ आई गो थ्रू द बैप्टिज्म, आई विल बी बोर्न अगेन। नो, व्हेन यू स्टडी द बाइबल, बाइबल डजंट टीच गोइंग थ्रू द वाटर इज बोर्न अगेन। जब तक आप दिल से इकरार नहीं करते, दिल से यकीन नहीं कि लॉर्ड इज माई सेवियर एंड ही टुक माई सिंस अपॉन him and go to cross and died and rose again, then आपने पब्लिकली सबके सामने इकरार करने के लिए, दूसरों को बताने के लिए कहना, आई वॉन्टेड टू बी बैप्टाइज्ड, आई वॉन्टेड टू डिक्लेयर टू माई ब्रदर एंड सिस्टर, आई एम योर ब्रदर एंड सिस्टर, आई एम पार्ट ऑफ योर बॉडी। सो उसको देख के हम कह सकते हैं, यस आई नो, मैंने तो आपको बाहर से देखना है, गॉड सीज इनसाइड। लेकिन जब हम दुनिया में रहते हैं, we need that baptism, ताकि लोग आपकी गवाही दे सकें, yes we know that this sister, this brother is born again, a new person in Christ। खुदावन चाहता है कि हमारी ज़िंदगी से उसको जलाल मिले, उसका मकसद ही है उसके नाम को जलाल देना, और हम इस तरह ही जलाल दे सकते हैं। किस तरह? फिर हम सही तरह कह सकते हैं, मेरे जीवन से यीशु जलाल पाता रहे। जलाल पाता रहे मीन कंटिन्यू, माई लाइफ ग्लोरीफाई योर नेम, माई लाइफ कंटिन्यू ग्लोरीफाई। और सारी पूरी इस दुआ का मकसद ये है कि खुदा को जलाल देना। जैसे कि मैं अगेन वो वर्स कोट करता हूँ, जॉन 14:13 में खुदावंद ने कहा, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं करूँगा, आई विल डू दैट फॉर यू। फॉर वाई ही विल डू, क्यों करेगा? क्योंकि बाप बेटे में जलाल पाए। हमारी दुआ का शुरू भी और आखिर भी यही होना चाहिए, हमारी सोच। लास्ट टाइम हमने देखा हॉलोड बी दाई नेम, खुदा का नाम उसका टाइटल नहीं है, बल्कि खुदा का नाम ही टोटल है। मैं जो हूं सो हूं, सब कुछ उसमें है। इन्हीं सब नामों से सेपरेट, अलहदा नाम, आला नाम, ऊंचा नाम, इज्जत हशमत और सब कुछ उसके नाम है। अगर हम इसको गौर करें, जिस तरतीब से ये दिया गया है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी पूरी हो, इट्स प्रोग्रेशन। जब हम कहते हैं दाई किंगडम कम फ्रॉम, कहां से? हेवन से। इट्स मीन इट्स नॉट येट हैपन इन टू दिस अर्थ। उसकी किंगडम कहां पर है जिसकी हम बात कर रहे हैं? दाई किंगडम कम एज इट इज इन हेवन, दाई विल बी डन एज इट इज इन हेवन। जैसे वहां पर तेरी किंगडम कायम है, जमीन पर हो, जैसे वहां तेरी मर्जी पूरी होती है, यहां पर भी हो। ठीक है ना? प्लीज सलाह। तो यही है, तेरा नाम पाक माना जाए, एज इट इज इन हेवन, एज इट इज इन हेवन योर किंगडम इज एस्टैब्लिश्ड। अगर आपसे मैं पूछूं, क्या खुदा का नाम आसमान पर इन हेवन वहां पे ग्लोरीफाई होता है, पाक माना जाता है? यस।
जमीन पर है, इट्स नॉट ऑल अर्थ। बहुत से लोग खुदा के नाम को कुफर बकते हैं, खिलाफ हैं। नॉट ऑल, मे बी थोड़े से लोग हैं जो, क्या उसकी बादशाही, उसकी किंगडम एस्टैब्लिश इन हेवन? यस, बट नॉट इन दिस अर्थ। उसकी विल वहां पे पूरी होती है इन हेवन? यस, बट नॉट yet in this world. So that is you can say the heart of the message of the Bible, the kingdom of God, the kingdom of heaven. जब आप अब आगे हम जाएंगे तो हम पढ़ेंगे, अंजील में बड़ी दफा आता है किंगडम ऑफ गॉड और किंगडम ऑफ हेवन। दिस टू थिंग्स इज सेम थिंग, ठीक है ना। जहां पर खुदा है वहां पर उसकी किंगडम है। Wherever is God, the kingdom is there. तो खुदा बाप जो है, he is in heaven, उसकी किंगडम है। तो जब तक हम उसकी मर्जी को पूरा नहीं करते, उसकी मर्जी क्या है कि उसको हम अपना बादशाह कबूल करें। जब हम बादशाह कबूल करेंगे तो इट्स मीन एक्नॉलेजिंग हिज किंगडम, उसकी किंगडम को एक्नॉलेज करना। देन उसकी मर्जी के ताबिया होंगे और उसका नाम उस वक्त ही पाक माना जाएगा जब वो हमारी जिंदगी में किंग होगा। When we will submit ourselves, और जब हम उसको खुदा मान लेते हैं, उसकी विल के ताबे हो जाते हैं, तो फिर ही हम उसको कह सकते हैं कि तेरा नाम पाक माना जाए। किस तरह हम उसके नाम को कह सकते हैं पाक मानना? यानी बिलीविंग इन हिम। उसके बाद क्या है? कमिटेड लाइफ, उसकी हजूरी में रहना। देन ओबेइंग हिज वर्ड, खुदा के कलाम को ओबे करना और उसके ऊपर चलना। हमारी जिंदगी के जरिए से उसका नाम पाक हो, हमारी जिंदगी से जाहिर हो कि हमारी जिंदगी में उसके नाम की कोई ऐसी बात नहीं कर रहे जिससे उसके नाम को धब्बा लगे या उसके नाम को बुरा कहा जाए। कभी आपने सोचा है कि हम अपनी हरकतों से भी उसके नाम को खराब करते हैं? कभी कभी देखें, फैमिली में होता है तो कभी कहते हैं कोई बच्चा खराब करता है तो उसके बाप के नाम खराब होता है, पेरेंट्स का नाम खराब होता है ना ऐसे। हम कहते हैं यार इन्हें अपने बाप की इज्जत भी का ख्याल नहीं किया। ही डजंट इवन थिंक अबाउट हिज फादर्स ऑनर, फैमिली ऑनर्स। तो बच्चा कोई भी गलत काम करता है, गुनाह करता है गलत, तो उसकी फैमिली का, उसके बाप को कहते हैं वो किसका बच्चा है ये, हु इज फादर ऑफ दिस चाइल्ड। और जब आप अच्छा करते हैं तो उसके बाप को क्या ऑनर भी मिलता है। वो कितना बच्चा है, ओ ये असलम भाई का बेटा है, ये असलम भाई की बेटी है, लियास का बेटा है। तो वो प्राउड वो नहीं होती कि आप फख्र करते हैं, वो एक खुशी होती है। यस, थैंक गॉड फॉर दैट। और दाऊद ने जब गुनाह किया ना, दाऊद जिसके बारे में खुदा ने कहा मेरे दिल के मुताबिक, तो खुदा ने क्या, बड़ी पावरफुल वर्ड ने खुदा ने कहा बिकॉज ऑफ यू हैव डन दिस नेस्टी थिंग, ग्रीवियस थिंग, तेरे इस गुनाह की वजह से गैर कौमें में मेरे नाम की तकफीर हुई है, इंसल्ट हुई है मेरे नाम की वजह, बिकॉज यू हैव डन दिस रॉन्ग थिंग, सिन, तो मेरे नाम की तकफीर। खुदा बहुत गयूर खुदा है, वो नहीं चाहता इफ यू कॉल्ड योरसेल्फ born again Christian then doing the things which doesn't like। and और किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही कभी अगर कोई ऐसी जिंदगी में आपकी बात हो, बीइंग क्रिश्चियन, आपको लोग जानते हो, तो ऐसी बुरी बात, ऐसा काम कोई हो कि जिसको देखकर कोई गैर कौम का बंदा ये कहे इफ क्रिश्चियन इज लाइक दिस, I'm far for this, I don't want to be Christian, that is a bad testimony, that is a very bad testimony। क्या आपकी जिंदगी को देख के कह दे अगर क्रिश्चियन ऐसे होते हैं तो मैं नहीं भी, मैं ठीक हूं जो है। अगर आप अच्छी टेस्टिमनी नहीं दे सकते तो डोंट डू एनीथिंग जिससे खुदा के नाम को, मसीह के, जब हम क्रिश्चियन की बात करते हैं क्राइस्ट की बात करते हैं। दाऊद को खुदा ने कहा कि मुझे अपने नाम की गैरत है, इसलिए उसे बहुत, उसकी पूरी फैमिली को
सजा भुगतना पड़ी। सॉरी। दाई किंगडम कम, जैसे कि मैंने कहा 3 सिंपल वर्ड है और तीनों में क्या है, एक बड़ा गहरा मैसेज है। दाई किंगडम, किसकी किंगडम? दाई, दाई जब पहला लफ्ज है योर, ये तेरी, हु इज योर, जिसको कहते हैं हु इज दैट? गॉड, क्राइस्ट। ये हमारे माइंड में है जब हम ये कहते हैं क्राइस्ट, हु इज दैट, जिसकी बादशाही की बात कर रहे हैं। ये लफ्ज जो है दाई, ये योर्स, किंगडम कम। अगर हम बैक जाएं वर्स 9 में तो वहां पे क्या लिखा है? ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही। इट्स मीन कमिंग इन सीरीज के, तू जो आसमान पर है, ये तेरी बादशाही, दाई किंगडम। किसी ह्यूमन किंगडम की बात नहीं की। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ह्यूमन किंगडम। द किंगडम विल कम फ्रॉम हेवन। हम जब दुआ करते हैं तो वो हेवनली किंगडम। तो क्या फर्क है अगर मैं कहूं व्हाट इज द डिफरेंस अर्थली किंगडम एंड हेवनली किंगडम? अर्थली किंगडम क्या है? हम इस दुनिया में रहते हैं अर्थली किंगडम में, लेकिन जब हम मसीह को कबूल करते हैं, व्हेन वी बिकेम अ बॉर्न अगेन, अ न्यू क्रिएशन, नए, तो हम फिर हमारी सिटीजनशिप जो चेंज हो जाती है। हम टोटली चेंज होते हैं। फिर हम उसकी तरह, जैसे इब्राहिम ने कहा कि वो, इब्राहिम के बारे में लिखा कि वो उस शहर की तलाश में था जिसका बनाने वाला खुदा खुद है। इंसान के हाथों के बनाए हुए शहर की तलाश में नहीं था। द सिटी बिल्ड बाय गॉड हिमसेल्फ, वो उस शहर की तलाश में था। हम इस दुनिया में कहते हैं कि मुसाफिर हैं, हमारा ये वतन नहीं है। वी आर गोइंग समवेयर एल्स। जब हम मसीह को कबूल करते हैं, दिस वर्ल्ड इज, जिसको कलाम मुकद्दस कहता है द किंगडम ऑफ डार्कनेस। जब मसीह को कबूल करते हैं तो हमारा खुदा क्या करता है, वो हमें तरीकी की गुलामी से निकालकर अपने बेटे की नूर की किंगडम में दाखिल कर देता है। इवन वी आर लिविंग हियर बट वी गॉट द सिटीजनशिप, वी हैव दिस द टिकट टू गो टू दैट प्लेस। वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द मसाया, फॉर द सेवियर विल कम एंड टेक अस टू होम। हम यहां पर क्या है? मुसाफिर हैं। विच कम, हम उस बादशाही, उस किंगडम की बात नहीं कर रहे जो इंसान के हाथों की बनाई। जैसे कि हम दुनिया में देखते हैं, हर नया लीडर जो आता है वो चाहता है कि आई विल बिल्ड अ न्यू किंगडम, अ न्यू कंट्री, अ न्यू रूल्स, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। सियासत में ये होता है, पॉलिटिक्स में। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट किंगडम, द किंगडम विच केम एंड गो। कितनी आपको कभी याद है, हिस्ट्री कभी पढ़ी है कि हाउ मैनी बिग किंगडम केम एंड गो? अगर हिस्ट्री पढ़ें तो उसमें तकरीबन लिखा है बिग एम्पायर्स, 21 किंगडम केम एंड गो, केम एंड वेंट, जिसमें चंद हमें याद भी होंगे। इजिप्शियन केम एंड वेंट, असीरियन केम एंड वेंट, बेबीलोनियन, सिकंदर आजम, बेबीलोनियन, मीडियो पर्शियन, ग्रीशियन, रोमन्स। इवन सिकंदर आजम के बारे में आपको पता है, अलेक्जेंडर द ग्रेट, एक छोटी सी एज में, अबाउट 30 years old, ही कॉन्कर्ड ऑलमोस्ट ऑल द वर्ल्ड। शॉर्ट टाइम के लिए ही कॉन्कर्ड ऑल द वर्ल्ड, फ्रॉम यूरोप टू इंडिया एंड north or south Europe to Egypt. He conquered that whole world. And he died in very young age. और उसके बारे में लिखा है कि जब वो मरने के करीब था, he was near to die, तो उसने कहा कि जब मुझे दफन किया जाए, when you bury me, leave my hands outside, like this outside.
तो उन्होंने पूछा भी क्यों? याद है आपको किसी ने? उसने कहा, आई हैव कॉन्कर्ड ऑल द वर्ल्ड बट आई एम गोइंग एम्प्टी हैंड. सो डू नॉट जस्ट ट्रस्ट द रिचेस ऑफ दिस वर्ल्ड or any position of that world. You will leave. And he died in 30 or 32 years old. Nothing. और उन तमाम किंगडम का आज निशान भी नहीं है. पता ही नहीं कि वो किधर से आई किधर गई. ग्रेट सिविलाइजेशन गॉन. आज अगर देखें, एनीथिंग वी बिल्ट टुडे इन दिस वर्ल्ड इज डिके, उस बर्बादी की, मिटने की तरफ माइल है. ठीक है, खुदा का कलाम करता है, कहता है दुनिया और दुनिया की ख्वाहिश मिटती जाती है. इवन किंगडम इज डाइंग और वर्ल्ड इज डाइंग. इवन डिजायर ऑफ द वर्ल्ड इज डाइंग. और जिस बादशाही की हम बात करते हैं, वंडरफुल किंगडम, वो हमेशा तक कायम रहने वाली है. द किंगडम और गॉड, जिसके बारे में खुदा का कलाम कहता है कि उसकी सल्तनत की इकबाल मंदी और सलामती की इंतहा ना होगी. नेवर एंड. यही था मतलब. दैट वाज व्हेन जीसस को खुशखबरी देने के लिए मसा किया. उसने उनसे कहा, मुझे और शहरों में भी खुदा की बादशाही की खुशखबरी सुनाना जरूर है, क्योंकि मैं इसलिए भेजा गया हूं. दैट वाज द प्रीचिंग ऑफ क्राइस्ट. मोस्ट फोकस, मोस्ट टीचिंग जीसस प्रीच्ड द किंगडम ऑफ गॉड. मार्क 1:15, और कहा कि वक्त पूरा हो गया है और खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है. इवन द नियर. तौबा करो, खुशखबरी पर ईमान लाओ. दैट वाज द हार्ट ऑफ द मैसेज जीसस प्रीच्ड. मार्क, मैथ्यू, लूक, जॉन, सब भी जगह में देखें, हर पेजेस पे आप मिलेगा जीसस इज प्रीचिंग द किंगडम. मैथ्यू 4:17, उस वक्त से यस्सु ने मुनादी करना और ये कहना शुरू किया कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है. मैथ्यू 12:28, लेकिन अगर मैं खुदा के रूह की मदद से बुद्रुओं को निकालता हूं तो खुदा की बादशाही तुम्हारे पास आ पहुंची. पहले नियर, अमंग, देन लूक 17:21 में कहा लोग कि क्योंकि देखो खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान है. और यूहन्ना 3:3 में इवन देखें, जिसने जवाब में से कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता. बोर्न अगेन, जब तक कोई नए सिरे से, न्यू बोर्न, यू कांट इवन सी द किंगडम. एंटर तो डिफरेंट बात है. यू कांट सी द किंगडम ऑफ गॉड. मैथ्यू 8:11, और मैं तुमसे कहता हूं कि बथेरे पूर्व और पश्चिम से आकर इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ आसमान की बादशाही की ज़ियाफत में शरीक होंगे. यानी कि सारी कौमों से लोग आके तो क्या करेंगे? खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे. ये थी खास टीचिंग जो खुदावन ने सिखाई. और ये हिस्ट्री का मरकज़ है, ये क्रिश्चियनिटी का मरकज़ है, इवन दुनिया का फोकस है. दे आर लुकिंग फॉर समबॉडी कम एंड रेन ट्रू किंग. सब दिलों की आरज़ू जो है. अपनी खिदमत के तमाम अरसा में जब तक जिंदा थे, 3-3.5 साल तक, डिसाइपल्स को भी ही प्रीच्ड किंगडम. लेकिन इवन व्हेन ही रोज्ड अगेन 3 days, तो उसने क्या किया? एक्ट्स 1:2-3 में कहा, यहां तक कि वो 40 दिन तक शागिर्दों को नजर आते रहे और खुदा की बादशाही की बातें कहते रहे. He was just talking them to kingdom of God. So what is the kingdom? John 18:36 में लिखा है, Jesus said, My kingdom is not of this world. मेरी बादशाही इस दुनिया की बादशाही नहीं है. और इसीलिए वो Pontius Pilatus was really confused. What kind of you king? You have no kingdom. You call themselves king. You are king. Where is your kingdom? और खुदावन ने कहा, You can't understand. My kingdom of not this world. So what is then kingdom?
You know what is kingdom? Whoever believe in Christ and ask Jesus to come in my heart, He come in your heart and reign in your life. आपके दिल के तख्त पर, the throne of your heart, you ये नहीं कहते कि Jesus come in my heart और एक कोने च बसिया रहा वैसे जो मैंने जरूरत है मैं कहूँ Jesus come and do this for me. No, he wanted him to ask me, I will come in and set. जिस तरह खुदा बाप खुद कहता है कि मैंने उसको कोहे सेहून पर ऑलरेडी बादशाह को बिठा दिया है. तो आप जब कॉल करते हैं जीसस कम इन माय हार्ट एंड रूल एंड रेन इन द थ्रोन ऑफ माय हार्ट, तो ये है खुदा जब आपके दिल में आता है तो उसकी बादशाही आपके दिल में कायम हो जाती है. द किंगडम ऑफ क्राइस्ट एस्टैब्लिश्ड इन यू. देन फिर क्या होगा दुनिया में? देखो, जीसस वाज द ओनली वन लीडर. ही नेवर हैड military or force or this kind of, he never fought a battle or fight or anything. He never create any empire or anything. Still, he is ruling millions of people. It's a heart. That is a true king. Or there is time will come. जब उसका टाइम पूरा हो जाएगा तो he will come and he will rule literally thousands years on this world. That reign, that जिसकी सल्तनत की बात हम करते हैं, 1000 years. It's very very important. आप समझें कि ये ग्राउंड थी, मैंने आपको आज दी. उसके बाद नेक्स्ट मैसेज मेरे लिए was a shocking and a new thing. किंगडम हम उसको ब्लेंड करेंगे उसके साथ ही thy will be done के साथ ही. I urge you, do not miss that, and you will be amazed and you will be blessed as God has blessed me. The kingdom concept, the kingdom people, and what is kingdom we are talking about? Earthly kingdom and heavenly kingdom. And why even God created this whole thing? एक चीज आपने कभी गौर किया? Why Jesus command us to pray this? Thy kingdom come. क्या हमारी दुआ की नीड है उसे कि हम कहेंगे तो आएगी, अदरवाइज नॉट. He can bring any time his kingdom. I don't need your prayer. This is my kingdom. सब कुछ खत्म करके Lord can establish his kingdom. क्या कर सकता है खुदा? Thousands of years the people are just praying, thy kingdom come, Lord come quickly. But आपको बताऊं, खुदा मजबूर है. He cannot do that. Why? I will tell you next Sunday. Amen. Let's खड़े हो जाए. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Lord of my heart. Lord of my life. Lord, I ask, I confess, rule on my life. I open my heart, Lord. If there is anything to stop or hindrance between you and me, Lord, take away this. Come in my heart. Stay there. Rule, reign in my heart, the throne of my heart, Lord. Be my Savior. Be my King. Be my Lord and Savior. Thank you, Lord, for this message. Thank you, Lord. You are a true King, eternal King. Your kingdom will never pass away. Everlasting kingdom. Thank you for inviting us in your kingdom. Thank you for giving us this opportunity. Thank you for opening that door for us, Lord. The kingdom of this world will be passed away and passed away already. Nothing will remain here.
only your kingdom and your name will be remain forever and ever. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you.